डेली सबसे पहले अपना फेवरेट सीरियल अनुपमा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पंडित मनोहर जी अनुपमा को बोलते हैं, अरे मैं तो भूल गया, तुम तो स्टैचू हो, चलो ओवर। पंडित मनोहर जी बोलते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? अनुपमा अपना नाम बताती है और पंडित मनोहर जी बोलते हैं, सबसे पहली तुम्हारी परीक्षा तुम्हें देनी होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें कितना डांस आता है। अनुपमा बोलती है, मैं डांस के लिए नहीं, यहाँ पर मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ। तो मनोहर जी बोलते हैं, फिर तो तुम्हें डांट पड़नी चाहिए। कल मेरा कितना मन था कुछ अच्छा खाने का, लेकिन तुम तो यहाँ आई थी और वापस भी चली गई। अनुपमा बोल रही होती है, सॉरी पंडित जी। मनोहर जी बोलते हैं, तुम यहाँ बताओ कि कुछ चुरा कर भाग गई थी क्या? अनुपमा बोलती है, नहीं पंडित जी, मैं ऐसी नहीं हूँ। वैसे पंडित मनोहर जी कहते हैं, वैसे भी इस घर में कुछ कीमती चीज नहीं है। अगर वो कीमती है तो वो है कला, कोई चुरा नहीं सकता। अनुपमा बोलती है कि कितने लोगों का खाना बनाना है? मनोहर जी बताते हैं कि 2 लोगों का खाना बनाना है। अनुपमा मनोहर जी की पत्नी के पिक्चर देखती है और वह बोलती है कि आपका और आपकी पत्नी का? मनोहर जी बोलते हैं, हाँ मैं तो यहाँ पर रहता हूँ, वो टॉप फ्लोर पर रहती है। अनुपमा बोलती है, अच्छा मेरे लिए मनोहर जी कहते हैं, मेरे लिए तीखा खाना बनेगा और उसके लिए यह खाना नहीं बनेगा। अनुपमा बोलती है, क्यों? मनोहर जी बताते हैं कि वह सबसे टॉप फ्लोर पर रहती है, वो इस दुनिया में नहीं। अनुपमा बोलती है, फिर दोनों का खाना मनोहर जी किसके लिए? मनोहर जी बोलते हैं, तुम नहीं खाओगी क्या? अनुपमा बोलती है ठीक है मैं भी खा लूंगी। तो अनुपमा पूछती है कि क्या बनेगा? मनोहर जी बोलते हैं, तुम्हारा जो मन करे वह तुम बना सकती हो। सबसे पहले अच्छी सी चाय हो जाए। अनुपमा किचन में जा रही होती है। मनोहर जी बोलते हैं, तुम्हें 4,000 से ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। उन सैलरी भी महीने के आखिर में मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। आगे हम मोटीबा और गौतम को देखते हैं, वह दोनों कृष्ण कुंज में आ जाते हैं। मोटीबा बहुत गुस्से में होती है, वह चीजों को फेंक रही होती है। वहां पर आती है और घर के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बा बोलती है, अब हमने क्या कर दिया? मोटीबा बोलती है, मैंने सोचा था कि हम आपके मोहल्ले में आपके घर पर पैर तक नहीं रखेंगे। बा बोलती है, अच्छा आप इतनी प्यारी पोती को लेने आई हैं, ले जाइए, हम पर बड़ी कृपा होगी। बा बोलती है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? मोटीबा बोलती है, अपने खोटे सिक्के की वजह से। बा बोलती है, अच्छा गौतम? मोटीबा बोलती है, प्रार्थना। बा बोल रही होती है, लेकिन हुआ क्या? मोटीबा बोलती है, आप अपने परपोते अंश से पूछिए क्या हुआ है, वह आपको सब बता देगा। अनुपमा को देखते हैं, अनुपमा रसोई में होती है। वह तभी वहां पर पंडित मनोहर जी आते हैं और बोलते हैं, सब कुछ मिल गया क्या? अनुपमा बोलती है, मुझे तो सब कुछ ढूंढना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें छुपा कर रखी हुई हैं। मनोहर जी बोलते हैं, जो पिछली कुक थी ना, वो चोर थी, वो हमेशा कुछ ना कुछ चुरा कर ले जाती थी। मनोहर जी बोलते हैं, देखो मैं तो बोलता हूँ, जब पति पत्नी से पहले ही मर जाना चाहिए, वरना उसका हाल तो मेरे जैसा होगा। पंडित मनोहर जी कहते हैं, बेटा जो कुछ मिले तुम वही बना लो, चाय बना लेना, हमें तो पेट ही भरना है। अनुपमा खाना बनाना शुरू कर देती है। इधर हम देखते हैं पंडित मनोहर जी डांस करना शुरू कर देते हैं। अनुपमा अपने आप को समझाती है और बोलती है, तू यह काम करने के लिए आई है। अनुपमा चाय बनाकर ले जाती है और मनोहर जी को चाय देती है। वे बोल रहे होते हैं, तुमने सिर्फ 1 कप चाय चाय बनाई है? अनुपमा बोलती है, आप 2 कप चाय पीते हैं, मैं अभी एक में और बनाकर ले आती हूँ। मनोहर जी बोलते हैं, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए पूछा है। हमारे देश में कोई सुख दुख बांटे या ना बांटे, लेकिन चाय जरूर बांटते हैं। इसके बाद मनोहर जी आधी चाय अनुपमा को डालकर दे देते हैं। मनोहर जी बोलते हैं, वाह, तुमने कितनी अच्छी चाय बनाई है सुषमा। अनुपमा बोलती है, अनुपमा मनोहर जी बोलते हैं, मैंने भी तो यही बोला। इधर हम देखते हैं अंश बोल रहा होता है, मैंने कुछ नहीं किया है, आप क्या बोल रहे हो? मोटिबा बोलती है, प्रार्थना तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? मोटिबा बोल रही होती है, मुझसे ए बोला भी नहीं जा रहा, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। बा बोलती है, बताते हैं, बताना है तो बताओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। इधर गौतम प्रार्थना के पास आता है और बोलता है, प्रार्थना मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, अंश तो है ही घटिया आदमी।
अंश गौतम के पास आता है और बोलता है बात क्या है, साफ साफ बोलो गौतम। प्रार्थना प्रेग्नेंट है और यह बच्चा अंश का है। अंश गौतम को धक्का मारता है और बोलता है तुम इतनी चीप बातें कैसे कर सकते हो। इधर मोटी बा अंश को थप्पड़ लगा देती है और मोटी बा अंश को बोलती है आज यहाँ पर हम बस यही बोलने आए थे कि प्रार्थना हमारे लिए मर चुकी है, हमारी प्रार्थना से कोई रिश्ता नहीं है। जमाई जी यहाँ से चलिए। गौतम जाते जाते अंश को बोल जाता है कि अब तुम देखना कि तुम दोनों का क्या हल करता हूँ। इधर हम देखते हैं घर के सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं अनुपमा खाना बनाकर ले आती है। मनोहर जी बोलते हैं चलो मैं खाना खाना शुरू करता हूँ। अनुपमा बोलती है एक बार रुकिए, पहले अगर आपने कोई दवाई खानी है तो आप दवाई दे लीजिए। अनुपमा दवाई लेकर आती है। मनोहर जी बोल रहे होते हैं तुम यह बताओ कभी तुमने नृत्य किया है। अनुपमा अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और मनोहर जी बोलते हैं कि सभी लोगों का नृत्य करना चाहिए, नृत्य से मन हल्का हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मनोहर जी खाना खाना शुरू कर देते हैं। मनोहर जी अनुपमा को बोल रहे होते हैं वाह क्या बात है, तुमने कितना अच्छा खाना बनाया है। इधर हम देखते हैं बा बोलती है अंश तूने यह क्या कर दिया। वह बोलती है यह सब कुछ करते हुए तूने एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। बा बाबूजी को बोलती है मैंने बोला था ना इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन आप मेरी एक बात भी नहीं सुननी चाहते थे। बा अंश बा को बोलता हुआ है कि मैं सच बताना चाहता हूँ, लेकिन बा कुछ सुन नहीं रही है। अंश बोलता है बा आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी पाकी और ईशानी वहां पर बोल रही होती हैं प्रार्थना प्रेग्नेंट है, लेकिन यह बात प्रार्थना ने हमें पहले क्यों नहीं बताई। इधर प्रार्थना रो रही होती है और बा बोलती है अब तू क्यों रो रही है, तुझे यह सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई। अंश बोलता है बात चुप हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वह गौतम बस बकवास कर रहा था। बा बोलती है शादी किसी और से, बच्चा किसी और से, और अगर यह बात मोहल्ले में पहुंच गई तो मोहल्ले वाले हमारा जीना तक हराम कर देंगे। बा बोलती है आप लोगों ने इस लड़की को क्यों इस घर में रखा है, ये क्या गुल खिला रही है। प्रार्थना बोलती है यह बच्चा अंश का नहीं गौतम का है। ये बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा अपने घर वापस जा रही होती है। पंडित मनोहर जी अनुपमा को रोकते हैं और बोलते हैं एक मिनट रुको। इसके बाद वह नटराज की मूर्ति अनुपमा के पास लेकर आते हैं और बोलते हैं यह हमारी तरफ से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। अनुपमा बोलती है नहीं चाहिए। मनोहर जी बोलते हैं यह आशीर्वाद किसी किसी को ही मिलता है, हमारे शिष्य आशीर्वाद पाने के लिए तरसते हैं बेटा, तुम यह आशीर्वाद ले लो। अनुपमा नटराज जी की मूर्ति ले लेती है। इधर हम देखते हैं प्रार्थना सब लोगों को बोल रही होती है मुझे भी नहीं पता था कि मैं खुद सोती, मैंने तब तक कुछ नहीं बताया। बा बोलती है देख तो फिर तुम्हारी मोटी बा यहाँ थी तब तूने ये कुछ सब कुछ क्यों नहीं बोला, तुम्हें बोलना चाहिए था ना, लेकिन तुम चुप थी। तुम्हारी वजह से हमारे परिवार में काफी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तू अभी के अभी हमारे घर से निकल जा। बा प्रार्थना को हाथ पकड़ती है और उसको घर से बाहर निकाल रही होती है, लेकिन अंश बीच में आ जाता है और बोलता है प्रार्थना कहीं नहीं जाएगी। अंश बोल रहा होता है कि प्रार्थना यहीं रहेगी, वह कहीं नहीं जाएगी। अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा सोच रही होती है मैंने सोचा था कि पंडित मनोहर जी कैसे होंगे, लेकिन वह तो बहुत अच्छे हैं इंसान थे, मैं वहां पर अच्छे से काम करूंगी और मुझे और भी काम मिल जाएगा। अनुपमा घर के अंदर आ रही होती है, तभी वह देखती है कि एक आदमी औरत को पीट रहा होता है। अनुपमा सोचती है कि मुझे इसको सबक सिखाना चाहिए, लेकिन अनुपमा अपने कदम पीछे ले लेती है और वहां पर लोग बातें कर रहे होते हैं कि इस औरत की बेटी भी है, इसके पति ने उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है और औरत कितनी भी मेहनत करके पैसे कमाती है, ये सारा पैसे जुए में या फिर शराब में उड़ा देता है। अनुपमा कुछ नहीं बोलती, वह बस चुपचाप घर चली जाती है। गाइस डेली अनुपमा की अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। दोस्तों आने वाले एपिसोड में काफी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अनुपमा आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अनुपमा देखती है वह आदमी शराब पीकर अपनी बच्ची को भी धक्का मार रहा होता है। वह बोल रहा होता है कि तुम मुझसे दूर रहो। इधर उस आदमी की बच्ची बोल रही होती है पापा आई को बहुत चोट लग गई है, इसलिए हम उन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं, लेकिन वह आदमी अपनी बेटी को धक्का मार देता है और अपनी बेटी की कोई बात नहीं सुनता। यह सब कुछ देखकर अनुपमा सोच रही होती है कि इसकी
इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। सबिता ताई को इतनी चोट आई है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। अनुपमा सोच रही होती है कि मुझे इस आदमी का